तो हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, आप लोग जो बहुत सर्च करते हैं कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखें कि हमारा एक भी नंबर नहीं कटे और हमें पूरा नंबर मिल जाए। तो आप लोगों को मैं आज वही बताने वाला हूँ कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे अपना कॉपी लिखना है। इन 9 बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, इस अकॉर्डिंग के थ्रू आप अपना कॉपी लिखेंगे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। और मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे कॉपी लिखना है, कॉपी पे लिख के बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है और मैंने खुद लिखा है और मेरे नंबर भी अच्छे हैं, इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं 9 बात बताने वाला हूँ, इसके थ्रू आप अपना कॉपी लिखना बच्चों और आपको पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहली बात आप ध्यान रखना कि साफ साफ लिखें। सबसे पहली बात मैं तो यही बताऊंगा कि आपको शांति होकर, एकदम चिंता मुक्त होकर कॉपी को लिखना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाओगे या तो आपके अंदर डर रहेगा, नहीं तो उत्साहित आप बहुत ज़्यादा होंगे कि आज तो जाएंगे पूरा क्वेश्चन का आंसर बना ही दें। इससे होगा क्या कि आप जल्दबाजी में आप गलती कर देंगे और बहुत ज़्यादा कट कुट लगा देंगे, गिजबिजा देंगे आंसर को, जो कि आपको आता है, फिर भी आप गलती कर देंगे और आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। इसीलिए आपको पहली बात को ध्यान रखना है, साफ साफ लिखना है, समझिए। दूसरी बात ये है, प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी बात है। प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखना मतलब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न जैसे 1 का आंसर दे रहे हैं तो 1 तो लिख दिए हैं, लेकिन उत्तर 2 का दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर हम 2 का उत्तर दे रहे हैं तो यहाँ 2 होना चाहिए, ये नहीं कि 1 लिख के 2 का आंसर दे रहे हैं, इससे तो पूरा नंबर गया। इसीलिए प्रश्न क्रमांक का एकदम लापरवाह नहीं होना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम एक ही बार आप आएंगे, इसीलिए आपको लापरवाह नहीं होना है। इससे आपके नंबर अच्छे नहीं आ सकते हैं, ये 1 साल की मेहनत आप बेकार कर सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तीसरी बात, क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों को उत्तर दें, मतलब क्रमबद्ध तरीके से। इससे होता कुछ नहीं, लेकिन साइकोलॉजी इफेक्ट एक पड़ता है कि आप अगर क्रमबद्ध तरीके से, मतलब 1 के बाद 1 का आंसर दिए, फिर जैसे गणित का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 30 क्वेश्चन है, हमें 15 का आंसर बना, 1 बनाए, 2 नहीं आ रहा है, 30 बना दिए, फिर 4 बनाने, ये गलती हुआ। हमें बनाना है इस तरीके से, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है तो 4 बनाएंगे, उसके बाद ही 5 बनाएंगे, ये नहीं कि 1 के बाद 5 बनाए फिर 4 बना रहे। क्रमबद्ध तरीके से आपको बनाना है, जिससे आपकी कॉपी अच्छी दिखे। चौथी बात यह है कि बच्चों, आप लोग अच्छे कलम का उपयोग करना, अच्छे कलम का उपयोग करना है। मतलब ये कि बच्चों, जो आप महंगा पेन नहीं, मतलब 2 या 3 जो भी पेन हो, जिससे आपके अक्षर ठीक आए, और उस पेन को आप यूज कर चुके हों 2-3 दिन पहले ही, आप इस पेन से अपना अक्षर देख लेना कैसा आ रहा है, वही पेन अपने बोर्ड एग्ज़ाम में ले जाना। और भी एक बात है कि आपको 2 पेन ले जाने हैं, एक ब्लू एक काला, 2 पेन का उपयोग करना है। वो क्यों, मैं बताऊंगा। लिखने समय 2 पेनों का उपयोग होगा, क्योंकि आपको ऐसा कलम ले जाना है जो आप लिख चुके होंगे उस कलम से, और एक एक्स्ट्रा पेन भी ले जाना है। और 5वीं बात ये, जो पूछा जाए वही लिखना है, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसी का आंसर देना है। ये नहीं कि अगर देखो बच्चों, क्या सारे बच्चों को डर लगता है कि आंसर छोटा है तो हमें पूरा नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। आंसर अगर, मतलब क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर छोटा है तो उसमें हम क्या कर सकते। कई सारे बच्चे आंसर को बड़ा करने के चक्कर में कुछ और लिख देते हैं, इससे आपका नंबर कट सकता है। इसीलिए जो पूछा जाए वही लिखना है, कॉपी को भरना नहीं। कॉपी खाली है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब छोटा हो या बड़ा उससे हमें नहीं मतलब, अगर छोटे ही आंसर है तो उससे हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो पूछा जाए वही लिखना है। छठी बात ये कि शुद्ध लिखने का प्रयास करें, मतलब शुद्ध लिखने का, जैसे कि हमें आंसर तो आ रहा है लेकिन हम शुद्ध नहीं लिख रहे हैं। जैसे प्रयास ऐसे होता है,
और हम लिख ऐसे रहे प्रयास, ये तो अशुद्ध हुआ, इसीलिए आपको शुद्ध लिखावट लिखनी है। इसका ध्यान रखना, शुद्ध शुद्ध लिखना है। सातवीं बात ये कि ज़्यादा कट ना करें। इससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग लापरवाह होकर कॉपी को नहीं लिखना है कि आपको कट कुट करना पड़े या फिर काट कुट करना पड़े, इसीलिए आपको ज़्यादा कट करने की नौबत आए ही ना। अगर बाई चांस आप मिस कहीं कर देते हैं, जैसे हमने यहीं पे प्रयास ऐसे लिख दिया, तो हमें इसे ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है। सिर्फ ऐसे अगर हमने लिखा ऐसे प्रयास, तो हमें सिर्फ ऐसे करके एक लाइन बीच में खींच देना है, सिर्फ एक लाइन छोटा सा। इतना कटखुट नहीं करना है, रगड़ना नहीं है पेन को, सिर्फ एक छोटा सा लाइन खींच देना और आपको आगे लिख देना। आठवीं बात यह है कि प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में ना उतारें। प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना उतारें। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम में पहले प्रश्न लिखते हैं फिर उसका आंसर लिखते हैं। उत्तर पुस्तिका हमें दिया जाता है उत्तर लिखने के लिए, ना कि हमें प्रश्न लिखने के लिए। इसीलिए आपको प्रश्न नहीं उतारना है उत्तर पुस्तिका में, सीधा आपको जैसे हम एक का आंसर दिए, एक का उत्तर लिख के एक का उत्तर देंगे, ना कि इस एक नंबर क्वेश्चन को उतारेंगे। इसीलिए इसका भी ध्यान रखना, प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में नहीं उतारना है। नौवीं बात यह है कि शुरू के प्रश्नों को सही लिखिए। ये मैं ही बता रहा हूँ और कोई नहीं बताया होगा, क्योंकि मैंने खुद लिखा है। इससे होता क्या है कि अगर शुरू जैसे कोई टीचर आपके कॉपी को चेक करेगा, अगर शुरू में आपने कहीं पे भी गलत नहीं किया होगा और एकदम से फ्रेश लिखा होगा, तो आपके टीचर, जो भी आपके टीचर इस कॉपी को चेक करेंगे, उनको लगेगा हाँ इस बच्चे ने सही आंसर दिया है। सारे कॉपी को वो चेक कर दें, सारे क्वेश्चन के आंसर को वो टिक भी कर सकते हैं। इसीलिए शुरू के क्वेश्चन को सही लिखे जो आपको 100% आता हो। इसीलिए शुरू के प्रश्नों को साफ साफ लिखना है, जो आता है वही लिखना है। अब चलिए आप लोगों को बताता हूँ लिख के आखिर आपको कॉपी लिखनी कैसे। तो ये एक कॉपी है, समझ लो बिहार बोर्ड का ही है। इसमें आपको कैसे लिखना है वो बता दें। बिहार बोर्ड की कॉपी तो ऐसे होती है, इस तरह से होगा। ये ऐसे है, इसीलिए आप लोगों को बता देता हूँ। आपको सबसे पहले ऐसे रहेगा, आपको यहाँ पे लिख देना है जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले पूछे जाते हैं, इस तरह से लिख देना है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। इस तरह से एक लाइन खींच देना है। और खंड अ या खंड ब भी होता है, उसे भी आपको ऊपर में लिख देना है, खंड अ का बना रहे हैं। अब यहाँ से आपको एक लाइन खींचना है और एक लाइन छोड़ के यहाँ पे आपको नंबर देने हैं क्वेश्चन के। इस लाइन से इधर ही नंबर क्वेश्चन के देने हैं, इस तरह करके। और यहाँ पे काले पेन से इसे भी लिखना है और इसे भी लिखना है काले पेन से उत्तर, इस तरह से लाइन खींच के। अब ब्लू पेन से आपको आंसर देना है, जैसे जीव जिस प्रक्रिया से भोजन करते हैं, ब्लू पेन से आपको आंसर लिखने हैं। ये सब काले पेन से ही आपको लिखने हैं। और अगर जैसे सोशल साइंस या साइंस का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें 3-4 विषय रहते हैं। अब हमने एक का जैसे रसायन शास्त्र का दे दिए, रसायन शास्त्र का यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ के बाद यहाँ हमें भौतिकी का देना है, तो भौतिकी लिख देना है, भौतिकी लिख देना है। और इसे एक लाइन खींच के यहाँ से फिर भौतिकी का क्वेश्चन शुरू कर देना है। इस तरह से आपको भौतिकी फिर ख़त्म हो जाए, तो इसी तरह से लाइन खींच के आपको जीव विज्ञान, इस तरह से करके आपको साइंस या सोशल साइंस जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, इस तरह से उनका आंसर देना है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन जहाँ से ख़त्म होता है, अगर 2-3 क्वेश्चन एक ही पेज में आ रहा है, तो हमें एक क्वेश्चन अगर मान लो यहाँ ख़त्म हुआ, तो 1-2 लाइन छोड़ के
दो नहीं तो एक लाइन तो छोड़ के ही दूसरा क्वेश्चन बनाना है, इसलिए आप लोग 2 लाइन छोड़ के फिर जाके दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है। और आप लोगों को ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर का और एकदम फ्रेश लिखना है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है। परीक्षा हॉल से जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। चलिए धन्यवाद, आप लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।